ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड सप्तदशो अध्याय षडध्वशोधन का निरूपण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। उपमन्युरुवाच अतः परम समावेक्ष्य गुरुः शिष्यस्य योग्यतां षडध्वशुद्धिं कुर्वीत सर्वबन्ध विमुक्तये। कला तत्त्वं च भुवनं वर्णं पदमतः परं मंत्रश्चेति समासेन षडध्वा परिपीड्यते। निवृत्त्याद्या कलाः पञ्च कलाध्वा कथ्यते बुधये व्याप्ताः कलाभितरे व्याप्ताः कलाभिरितरे तत्त्वाधान पंच पंचभिः। शिव तत्त्वादिभूम्यन्तं तत्त्वाद्या समुदाहृतः षड्विंशत् संख्ययोपेतः शुद्धा शुद्धो भयात्मका। आधाराद्युन्मनान्तस्य भुवनाद्या प्रकीर्तितः बिना भेदोपभेदाभ्यां षष्टि संख्या समन्वितः। पंचसदरुद्ररूपास्तु वर्णावर्णाध्वसंगिताः अनेक भेद संपन्नः पदाध्वा समुदाहृतः। सर्वोपमन्त्रैर्मन्त्राध्वा व्याप्तः परम विद्यया यथा शिवो न तत्त्वेषु गण्डेषु तत्त्वनायकः। मंत्रध्वनि न गण्ड्येतो तथा स मंत्रनायकः। कलाध्वनो व्यापकत्वं व्याप्यात्वं चेतराध्वनामो न वेत्ति तत्त्वतो यासः नैवार्हत्याध्वशोधनं षड्विद्यास्त्वधनुरूपं न येन विदितं भवेत्। व्याप्य व्यापकता तेन ज्ञातुमेव न शक्यते। तस्मादध्वस्वरूपं च व्याप्या व्यापकतां तथा यथा वदौगम्यैव कुर्यादध्वा विशोधनम् अकुण्डमण्डलपर्यन्तं तत्र यत्कृत्वा यथा पुरा। द्विहस्तमानं कुर्वीतो प्राच्यां कलशमण्डलं ततः स्नातः शिवाचार्य सशिष्य कृतनैत्यकां प्रविश्य मण्डलं शम्भो पूजां पूर्वपदाचरेत्। तत्राढकावरय सिद्धं तण्डुलय पायसं प्रभो अर्धं निवेद्य होमार्थं शेषं समुपकल्पयेत्। पुरतः कल्पते वाथो मण्डले वर्णिमण्डिते स्थापयेत् पंचकलासान्दिक्षुः मध्ये चादेशिकः तेषु ब्रह्माणि मूलार्वैन्द्रुनाद समन्वितैः। नाम आद्यैर्यकारान्तः कल्पयेत् कल्पवित्तमः ईशानं मध्यमे कुम्भे पुरुषं पुरतः स्थिते। अघोरं दक्षिणे वामे वामं सद्यं च पश्चिमे रक्षां विधाय मुद्रां च बद्ध्वा कुम्भाभिमन्त्रणम् कृत्वा शिवानलैर्होमं प्रारभेत यथा पुरा। यदर्धं पायसं पूर्वं होमार्धं परिकल्पितं हुत्वा शिष्यस्य तच्छेषं भोक्तुं समुपकल्पयेत्। तर्पणान्तं च मन्त्राणां कृत्वा कर्म यथा पुरा। हुत्वा पूर्णाहुतिं तेषां ततः कुर्यात् प्रदीपनम् ओंकारादनुओंकारं ततो मूलं फडन्तकम्। स्वाहान्तं दीपने प्राहुरंगानि च यथाक्रमं तेषामाहुतयस्तिस्रो देया दीपन कर्मणि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मंत्रैरेकैकशस्तैस्तु विचिन्त्या दीप्तमूर्तयः त्रिगुणं त्रिगुणीकृत्य द्विजकन्याकृतं सितं। सूत्रं सूत्रेण सम्मन्त्र्य शिखाग्रे बन्धयेच्छिषु चरणाङ्गुष्ठपर्यन्तो मूर्धकायस्य तिष्ठतः। लम्बयित्वा तु तत्सूत्रं सुषुम्ना यत्र योजयेत शान्तया मुद्रयादाय मूलमन्त्रेण मन्त्रवितो। हुत्वा हुतित्रयं तस्याः सन्निध्यमुपकल्पयेत्। हृदि तान् यदि सन्ताड्य शिष्यस्य
पुष्पक्षेपेण पूर्वतो चैतन्यं समुपादाय द्वादशान्ते निवेद्य च सूत्रं सूत्रेण संयोज्य संरक्ष्यास्त्रेण वर्मणा अवगुष्ठ्यात् तत्सूत्रं शिष्य देहं विचिन्तयेत् मूलत्रयमयं पासं भोगभोग्यत्वलक्षणं विषयेन्द्रिय देहादि जनकं तस्य भावयेत् व्योमादिभूतरूपिण्या अशान्त्यातीतादयः कलाः सूत्रे स्वनामभिर्योज्य पूज्यश्चैव नमो युतः अथवा बीजभूतस्तत्कृत्वा पूर्वोदितं क्रमात् ततो मलादेशत्वादौ व्याप्तिं समवलोकयेत् अकालाव्याप्तिं मलादौ च हुत्वा सन्दीपयेत् कलां शिष्यं शिरसि संताड्य सूत्रम देहे यथाक्रमम् अशान्त्यतीतपदे सूत्रम् अलाक्ष्ये यन्त्रमुच्चरमम् एवं कृत्वा निवृत्त्यन्तं शान्त्यातीतमनुक्रमात् हुत्वा हुतित्रयं पञ्चान् मण्डले च शिवं यजेतो देवस्य दक्षिणे शिष्यमुपवेश्योत्तरामुखं सदर्भे मण्डले दद्यादोमविष्टं चरुं गुरुम् शिष्यस्तद्गुरुणा दत्तं सत्कृत्य शिवपूर्वकं भुक्त्वा पश्चाद् द्विराचम्य शिवमन्त्रमुदीरयेत् अपरे मण्डले दद्यात् पञ्चगव्यं तथा गुरुः सोऽपि तच्छिक्तः पूत्वा द्विराचम्य शिवं स्मरेत् तृतीये मण्डले शिष्यमुपवेश्य यथा पुरा अप्रद्यदादन्तपवनं यथा शास्त्रोक्तलक्षणम् अग्रेण तस्य मृदुना प्राङ्मुखो वाप्यूदङ्मुखः वाचं नियम्य चासीनो शिष्यो दन्तान् विशोधयेत् प्रक्षाल्य दन्तपवनं त्याचाचम्य शिवं स्मरेत् अप्रविद्देशे दिशकादिष्टो प्राञ्जलि शिवमण्डलम् त्यक्तं तदन्तपवनं दृश्यते गुरुणा यदि प्रागुदक पश्चिमे वाग्रेहे शिवमन्याच्छिवेत्तरम् आसस्ता सा मुखे तस्मिन् गुरुस्तद्दोषशान्तये असतमर्धं तदर्धं वा अजुहुयान्मूलमन्त्रतः ततः शिष्यं समालभ्य जपित्वा कर्णयो शिवं देवस्य दक्षिणे भागे तम् शिष्यामधिवासयेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः आहस्तातरणास्तीर्णे चादरभसायने शुचिः मंत्री तेन्तः शिवं ध्यायन् सयीत प्राक शिरादिशिः शिखायाम बद्धसूत्रस्य शिखाया तच्छिखां गुरुः अबध्या हतवस्त्रेण तमाच्छाद्य च वर्मणा रेखात्रयं च परितो भस्मनाम तिल सर्पपयः रेखात्रयं च परितो भस्मना तिल सर्षपयः अकृत्वास्त्रजप्तस्तद् बाह्यो दिगीशानां बलिमहरेतो शिष्योऽपि परतो नस्नन् कृत्वैव मधिवासनं प्रबुद्ध्योत्थाय गुरुवे स्वप्नं दृष्टं निवेदयेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवी संहिता उत्तरखंड 17वां अध्याय षडध्वशोधन का निरूपण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन श्री कृष्ण, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षडध्वशोधन करे। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, ये ही संक्षेप में 6 अध्वा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त होती हैं। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाध्वा कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का होता है। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, आधार से लेकर उन्मनानक
आधार से लेकर उन्मना तक भुवनाद्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 हैं। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं, उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है, जिनके अनेक भेद होते हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राध्वा होता है, जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्वनायक भगवान शिव की तत्वों में गणना नहीं होती है, उसी प्रकार उन मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती है। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्य हैं। हे श्री कृष्ण, जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है, वह अध्वशोधन का अधिकारी नहीं होता है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना, वह उनके व्याप्य और व्यापक भाव को नहीं समझ सकता है। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसलिए अध्वाओं के स्वरूप तथा उनके व्याप्य व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्वशोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में जो 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडप बनावें। इसके बाद शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति भगवान शिव की पूजा करें। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल को तैयार की गई खीर से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दें और शेष आधे खीर को होम के लिए रख दें। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करे। 4 को तो चारों दिशाओं में रखे और 1 को मध्य भाग में। ओम नमः शिवाय। उन कलशों पर मूल मंत्र में ओम नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञात गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करें। ओम नमः शिवाय। मध्यवर्ती कलश पर ओम नम ईशानाय नमः ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान देव की स्थापना करें। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिण कलश पर स्थापना करें। ओम सिंह अघोराय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर स्थापना करें। ओम वामदेवाय नमः वामदेवम स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम यम सद्योजाताय नमः सद्योजातम स्थापयामि कहकर सद्योजात की स्थापना करें। इसके बाद रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करें। इसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि में होम आरंभ करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, पहले होम के लिए जो आधी खीर रखी गई थी, उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दे दें। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्णाहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करें। प्रदीपन कर्म में ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रत्रय और अस्त्र, इन 6 की गणना की जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंदास्यो जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। इनमें से एक एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। हे श्री कृष्ण, इन सबके स्वरूप का तेजस्वी रूपी में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करें। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दें। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस प्रकार
लटकाकर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करें। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्ववत फूल फेंककर शिष्य के हृदय में ताड़न करे और उससे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़े और हुम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत्र को शिष्य के शरीर में लपेट दे। फिर यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूल त्रय में पास है, भोग और भोगत्व ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्र और देह आदि का जनक है। तदनंतर शांत्यातीता आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्वरूपिणी हैं उस सूत्र में उनके नाम ले लेकर उनको जोड़ना चाहिए। यथा व्योम रूपिणी शांत्यातीत कलाम योजयामि, वायु रूपिणीम शांति कलाम योजयामि, तेजो रूपिणी विद्याम कलाम योजयामि, जल रूपिणी प्रतिष्ठा कलाम योजयामि, पृथ्वी रूपिणी निवृत्ति कला योजयामि इति। इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करे। यथा शांत्यातीत कलाये नमः, शांति कलाये नमः इत्यादि, अथवा आकाश आदि के बीजभूत हम यम रम वम लम मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर ओम नमः शिवाय के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप उन मंत्र अक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पासों की व्याप्ति का चिंतन करे। इसी तरह मलादि पासों में भी कलाओं की व्याप्ति देखे, फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीपित करे। ओम नमः शिवाय। इसके बाद शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांत्यातीत पद में अंकित करे। इस प्रकार क्रमशः शांत्यातीत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करे। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमा वशिष्ठ चारु उसे दे। ओम नमः शिवाय। गुरु के दिए हुए उस चारु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले और उसे खा ले। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु के दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके भगवान शिव का स्मरण करे। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण। उसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिखा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो उस दांतों के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दांतों को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर आचमन करे तथा भगवान शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। ओम नमः शिवाय। उस फेंके हुए दातून को यदि गुरु ने पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण। इसके पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का मंत्र जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठा ले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म, तिल और सरसों के 3 रेखा खींचकर
फट मंत्र का जप करके रेखा के बाह्य भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बातें गुरु को बताए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायवीय संहितायाम् उत्तरखंडे शिव दीक्षा विधान वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में शिव दीक्षा शिव विधान वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 18वां षडध्वशोधन की विधि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। क्षमा कीजिए, केवल एक अध्याय का ही पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः